हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम इंग्लिश में कबूल करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। फादर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी into the ministry of reconciliation. Thank you for the supernatural enablement to transform the lives of those around me and beyond with the gospel. And now, in the name of the Lord Jesus, I pray for everyone who will receive salvation today. Let the name of the Lord Jesus be named upon them from this day. Satan has no claims over them anymore. I bless them with your word, with your grace, and with your love, and with the Holy Ghost. Amen. पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी बुलाहट जो मुझे दी मेल मिलाप की सेवा करने के लिए। तेरा धन्यवाद, असाधारण काबिलियत तूने मुझे दी कि मैं जीवनों को बदल सकता हूँ जो भी मेरे इर्द गिर्द में रहते हैं और उसके भी परे सुसमाचार के साथ। और अभी प्रभु यीशु नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए जो आज उद्धार को प्राप्त करने वाले हैं। प्रभु यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा आज के दिन में। शैतान का कोई हक नहीं है उन लोगों के ऊपर। अब इसके बाद मैं आशीषित करता हूँ तेरे वचन के द्वारा उनको तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरे पवित्र आत्मा के साथ मैं आशीषित करता हूँ उनको। आमीन। मनन करने के लिए जो वचन है मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से, 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 18-19 वर्स। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से इंग्लिश में है, और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18-19 वचन हम पढ़ेंगे। ये सारे वचन हिंदी में BSI बाइबल में से, इंग्लिश में मरकुस वाला वचन न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से, और बाकी सारे वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड ही सेड to them, go into all the world and preach the gospel to every creature। और एक बार पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से। And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, ये वचन हमें आज आपने हमारा सामना कराया, इसके लिए। हम अगला वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18-19 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर BSI बाइबल में से। 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18-19 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18-19 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation।
और एक बार पढ़ेंगे 19th वर्स और आगे। टू विट दैट गॉड वॉज इन क्राइस्ट रिकनसाइलिंग द वर्ल्ड अनटू हिमसेल्फ, नॉट इम्प्यूटिंग देयर ट्रेसपासेस अनटू देम, एंड हैथ कमिटेड अनटू अस द वर्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 18-19 verse। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, what God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation। इसी वचन को हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18-19 वचन BSI बाइबल में से। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और एक बार पढ़ेंगे इसे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18-19 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते इन वचनों के द्वारा हमारी उन्नति करने के लिए और हमारे आज के कबूली के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इसी के अनुसार आज हमारे जीवन में आपने हमारे मकसद और हमारे सामने आने वाला समय हमें दिखाया। थैंक यू फादर गॉड कि आप हमारे अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर रहे हो, ईश्वरीय रचना में लेकर आ रहे हो, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ रहे हो। आपको धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते और बोलते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।